इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। परिवहन मंत्री से लिफ्ट में हुई मुलाकात पर गरमाई राजनीति। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन सुर्खियों में। बीजेपी से नाराज, शिवसेना की ओर बढ़ा रहे कदम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईश्वरपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल टीवी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मुलाकात की जो हुई थी चलती हुई लिफ्ट में और जिसने मीरा भाईंदर की स्थानीय राजनीति में मचा दी है खलबली। यह दोस्तों, मंत्री जी से लिफ्ट में मुलाकात की चर्चा गर्म। वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, जैन समाज और मीडिया के चहेते रविंद्र जैन, एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। हर सवाल का जवाब, हर समस्या का समाधान, यानी एक चलती फिरती लाइब्रेरी, एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया। लेकिन अब चर्चा है कि उन्होंने बीजेपी को छोड़ शिवसेना का दामन थामने की ठान ली है, तैयारी कर ली है। और इसी सिलसिले में एक प्रेस वार्ता के बाद जब मौका मिला तो वह सीधे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की तरफ बढ़ गए और उनसे कुछ गुफ्तगू करने लगे। लेकिन मंत्री जी को जाना था तो वो उनको लिफ्ट में ले गए और यह मुलाकात कहीं और नहीं हुई, मुलाकात हुई चलती हुई लिफ्ट में। लेकिन इसमें क्या बातचीत हुई और क्या कोई डील हुई, इसका तो पता नहीं, पर खबर तो पक्की है, लेकिन लीक हो गई है और अब शहर में इस पर चर्चा गर्म है। आइए देखते हैं इस खबर को थोड़ा विस्तार से। मीरा भाईंदर के हिंदी साप्ताहिक मुंबई मास टाइम्स के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार, जैन समाज के चहेते रविंद्र जैन इन दिनों राजनीतिक हलकों में सुर्खियों के केंद्र में बने हुए हैं। हाल ही में मीरा भाईंदर महानगर पालिका भवन की एक चलती लिफ्ट में परिवहन मंत्री माननीय श्री प्रताप सरनाईक से उनकी मुलाकात ने पूरे शहर की राजनीति में मचा दी है नई हलचल। बताया जाता है कि यह मुलाकात महज कुछ ही मिनटों की थी, परंतु 3-4 बार लिफ्ट को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चलाने की कवायद ने चर्चा को और गहरा दिया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या मंत्री सरनाईक का रविंद्र जैन के कंधे पर रखा हाथ सिर्फ एक स्नेह का प्रतीक था या किसी राजनीतिक संदेश का संकेत। बीजेपी से पुराना नाता, लेकिन बदल रहे हैं समीकरण। जी हां दोस्तों, सूत्रों के अनुसार रविंद्र जैन पहले बीजेपी के प्रचार सचिव रह चुके हैं। उन्होंने 1997 में पार्टी टिकट पर गिलबर्ट मेंडोसा जैसे मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जब मीरा भाईंदर में बीजेपी का नाम लेना भी एक चुनौती था, क्योंकि उस वक्त बीजेपी का कोई खास अस्तित्व शहर में नहीं था। कहा जाता है कि यह निर्णय उन्होंने प्रमोद महाजन के निर्देश पर लिया और उस वक्त बीजेपी की लाज बचाई थी। बाद में उन्होंने 145 विधानसभा क्षेत्र से टिकट की मांग भी की, पर पार्टी नेतृत्व के कहने पर बीजेपी नेता नरेंद्र मेहता के समर्थन में पीछे हट गए और उनके चुनाव में पूरा सहयोग दिया। आज वही रविंद्र जैन बीजेपी से दूरी बनाते और शिवसेना के करीब आते हुए दिख रहे हैं। सामाजिक और पत्रकारिता की दुनिया का चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन एक स्थानीय साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका नाम है मुंबई मास टाइम्स के संपादक होने के साथ साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका वार्ताहर संघ के सचिव व कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह सभी पत्रकारों के या अधिकतर पत्रकारों के में लोकप्रिय है।
कई के चहेते हैं और स्थानीय राजनीति के हर पहलू से वह भली भांति परिचित हैं। हर समय किसी भी समाज सेवा के लिए वह हाजिर रहते हैं, तैयार रहते हैं। यह उनकी खूबी है। वर्ष 2006 में जब प्रमोद महाजन पर गोली चली थी, तब जैन हिंदुजा अस्पताल पहुंच गए और अपनी किडनी डोनेट करने की इच्छा जताई, जिसका प्रमाण उनके हस्ताक्षरित पत्र से मिलता है। उन्होंने महाजन की दीर्घायु के लिए मीरा भाईंदर के राम मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन भी कराया था। सादा सफेद वस्त्र पहनने की उनकी पहचान उन्हें अन्य पत्रकारों से अलग करती है। लता दीदी के अंतिम संस्कार से लेकर निकम और दाते तक की मुलाकात की उनकी चर्चा। भारत रत्न लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में जब किसी को जलती चिता के पास जाने की अनुमति नहीं थी, तब वह रविंद्र जैन ही थे जिन्होंने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से अपनी की चिता की परिक्रमा की और यह तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई। भारत सरकार के प्रसिद्ध सरकारी वकील और पद्म श्री उज्जवल निकम ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हजारों लोगों के बीच जैन को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया था। जैन ने कोरोना काल में उल्लेखनीय सामाजिक कार्यों के लिए मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते का, यानी मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के पहले कमिश्नर श्री सदानंद दाते का पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया था। इन सभी घटनाओं की तस्वीरें पहले भी चर्चा में रही हैं और वायरल होती रही हैं समय समय पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब माननीय मंत्री जी श्री प्रताप सरनाईक के साथ उनकी चलती हुई लिफ्ट की तस्वीर सुर्खियां बटोर रही है। जो भी करते हैं चर्चा में जरूर आ जाते हैं। जैन का करिश्मा बरकरार है। यह पहली बार नहीं है जब रविंद्र जैन की कोई तस्वीर या वीडियो चर्चा का विषय बना हो। कहा जाता है कि उनके हर कदम में कोई न कोई कहानी छिपी होती है, चाहे वह किसी मंत्री से मुलाकात हो या किसी सामाजिक आयोजन में उनकी भागीदारी हो। लोग कहते हैं उनकी जुबान पर मां सरस्वती और उनके गले में मां लक्ष्मी का वास है, ऐसा उनके चाहने वालों का कहना है। यही कारण है कि हर बार हर मंच पर रविंद्र जैन का नाम चर्चित खबर एक सुर्खी बन जाता है। और अब यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि यह लिफ्ट मीटिंग बीजेपी से दूरी और शिवसेना की नजदीकी का संकेत है या फिर सिर्फ एक पत्रकार मंत्री की औपचारिक बातचीत। अगर शिवसेना में वो शामिल होते हैं तो क्या उन्हें फिर से प्रचार सचिव का पद मिलेगा या कोई और बड़ा ओहदा? आने वाले दिन में इसका जवाब हम आपको देंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल इंडिया आजकल टीवी, जिसकी वेबसाइट है इंडिया आजकल सच खबर हर पल की नई पेशकश। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर जाहिर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इंडिया आजकल टीवी नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब अभी कर लें। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम है IPS यादव। जय हिंद, जय भारत और जय महाराष्ट्र।